देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। निर्दलीय प्रत्याशी के आने से पार्टी प्रत्याशी को बड़ी बेचैनी। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के आने से पार्टी प्रत्याशियों की बेचैनी एक बार फिर बढ़ गई है। जी हां, बात करते हैं लक्सर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धर्मराज सिंह चुनाई मैदान में है। चुनावी रण में निर्दलीय प्रत्याशी को सर्व समाज का योगदान मिल रहा है, तो वहीं अब जनता निर्दलीय प्रत्याशी को अपना विधायक चुनना चाहती है। लेकिन जिस तरह से चुनावी माहौल में निर्दलीय प्रत्याशी सामने उभर कर आए हैं, उसको लेकर पार्टी प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी धर्मराज 3 बार के ग्राम प्रधान रह चुके हैं, तो वहीं अब लक्सर की जनता का अपार सहयोग उन्हें मिल रहा है। ऐसे में लक्सर सीट पर चुनावी माहौल त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी का कहना है कि जिस तरह से सर्व समाज ने मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुना है, मैं तन मन धन से जनता की सेवा करूंगा और जिस तरह से युवा बेरोजगार है उसके लिए भी दिन रात काम करूंगा। देखिए साहब, मैंने अपनी जनता से एक बात कही है। मेरी जनता जो यहाँ बेरोजगार है और मैंने कहा है हम इस बेरोजगारी को हटाने के लिए लक्सर क्षेत्र में एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण कराएंगे जिससे मेरी जनता उसमें रोजगार करेगी और उन्हें परिपूर्ण लाभ मिलेगा। इसके भी अलावा जो यहाँ के कार्य हैं, मैं अपनी जनता से पूछताछ कर उन कार्यों को पूरा करने के लिए तत्पर रहूँगा और समय के अनुसार जो भी मुझसे जितने काम होंगे अपनी जनता के हित में करता रहूँगा। अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त सिटी पेट्रोल वाहनों को डीआईजी एसएसपी हरिद्वार महोदय द्वारा फ्लैग ऑफ कर आम जनता की सुरक्षा एवं सहायता हेतु किया गया रवाना। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां व अपराध एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक संवेदनशील राज्य है तथा किसी भी अपराध के घटित होने की स्थिति में पुलिस के स्तर पर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई अपेक्षित होती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए प्रोफेशनल पुलिसिंग को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक नए प्रोग्राम के रूप में अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त सिटी पेट्रोल हाईवे पेट्रोल कार का उत्तराखंड में गठन किया गया है। जनपद हरिद्वार हेतु 13 सिटी पेट्रोल हाईवे पेट्रोल कार व 4 बुलेट मोटरसाइकिल आवंटित हुई है, जिनमें से 10 सिटी पेट्रोल कार व 4 बुलेट मोटरसाइकिल जनपद को प्राप्त हो चुकी है। इन वाहनों का प्रयोग मुख्य रूप से किसी अपराध, दुर्घटना, यातायात कानून व्यवस्था प्रभावित होने तथा 112 से सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए होगा। इस वाहनों में अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित निम्न उपकरण लगाए गए हैं, जिनका उपयोग जनहित में निरंतर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता कर शहर में बढ़ते नशे और अवैध शराब की खेप पकड़ी जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे सत्ता की हनक पर धर्मनगरी की मर्यादा को खंडित करने के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा कि कल देर रात कनखल में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष दिनेश कालरा के आवास से 24 पेटी शराब की खेप पकड़ी गई, परंतु अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सत्ता के लालच में युवाओं को बर्बाद करने में लगी है। हरिद्वार में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, जिसे सत्ता में बैठे बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। आम आदमी पार्टी लंबे समय से अवैध नशे का खिलाफ लामबंद थी। बीजेपी शराब और धनबल का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाह रही है, इससे चाहे शहर का युवा बर्बाद क्यों न हो जाए। तरफ तो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस बार इस चुनाव में हिस्ट्री शीटरों को भगाकर एक नया इतिहास लिखना है, नई हिस्ट्री लिखनी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जो नेता हैं या मंत्री हैं वो आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। कल जिस तरह देर रात कनखल में एक मंडल उपाध्यक्ष के यहाँ एक भारी मात्रा में 24 पेटी शराब पकड़ी गई, तो ये साफ दर्शाता है कि ये जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो लड़ने जा रही है विकास के मुद्दों को छोड़कर वो शराब और धनबल के नशे में जो है वो चुनाव लड़ रही है और यहाँ के युवाओं को वो नशे में धकेल रही है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के आने वाली पीढ़ियों को वो नशे के, धनबल के, मुर्गे दारू के बलबूते पे चुनाव लड़ना जा रही है। इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इन 20 वर्षों में मदन विधायक कौशिक की कोई भी उपलब्धि नहीं रही है। अगर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है तो वो गली गली और शराब, जो गली गली मोहल्लों में जो उन्होंने शराब पहुंचाने का काम किया है और उसी को ये रोजगार से युवाओं को जोड़कर देखते हैं। तो इस बार की जनता को समझना होगा कि इस बार का जो वोट है वो विकास के नाम पर वोट हो
और ये जो धर्मनगरी हरिद्वार में जिस तरह का अवैध शराब का जो कारोबार है, इनको बड़े बड़े सत्ता के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, तो जनता को इस बार समझना होगा। और चुनाव आयोग से भी हमारा निवेदन है, पुलिस प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि आप इस पर त्वरित संज्ञान लें, ताकि हरिद्वार में एक साफ सुथरा स्वच्छ विकास के मुद्दे पर आधारित चुनाव लड़ सके। जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी अवैध जो नशे का कारोबार यहाँ पर फल फूल रहा है, लगातार आवाज उठाती रही है। और अब जो रात भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल उपाध्यक्ष के यहाँ शराब की पेटियां पकड़ी गई हैं और प्लस स्मैक भी पकड़ा गया है, सफेद कलर का जो पाउडर है वो पकड़ा गया है। तो ये बहुत ही नीचता पूर्वक कार्य है। चुनाव के इस माहौल में जिस तरह से वो अपने विकास के कार्य पे तो वोट मांग नहीं सकते हैं, लेकिन शराब से और इस तरह के अवैध नशे के द्वारा वो युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और उसके नाम पर वो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। तो हरिद्वार की जनता उन्हें अच्छी तरह समझ चुकी है कि यहाँ पर विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को बर्बाद करने का शुरू से ही वो काम कर रहे हैं और यहाँ पर संरक्षण प्राप्त है उनको बड़े बड़े नेताओं का। यहाँ पर भाजपा के नेताओं ने उन्हें जब भी वो पकड़े जाते हैं तो भाजपा के नेता उन्हें छुड़वा लेते हैं और हर घर में नशे का कारोबार यहाँ पर चल रहा है। जिस तरह से पकड़े गए हैं और अभी तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है, 24 घंटे हो गए हैं, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और हरिद्वार की जनता को ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर अपने युवाओं को सुधारना है, तो ये इस तरह वो भाजपा को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि भाजपा सिर्फ नशे के नाम पर वोट मांगती है, शराब के नाम पर वोट मांगती है, वो काम के नाम पर, विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। हरिद्वार की विधानसभा सीट पर इस बार एक महिला प्रत्याशी और समाजसेवी का भी चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी से टिकट लड़ रही सरिता अग्रवाल ने कोविड-19 के दौरान जमकर सेवा की थी। वह चाहती है कि जनता उनके कंधों को मजबूत बनाए और वह समाज की बढ़-चढ़ कर सेवा करे। सरिता अग्रवाल ने भीमगोड़ा से लेकर दूधाधारी चौक वार्ड नंबर 1 में जनसंपर्क किया, जहां पर लोगों का भारी समर्थन सरिता अग्रवाल को मिला। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी कांग्रेस से आ जा रहे हैं और भाजपा द्वारा स्टार प्रचारकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जानती है कि साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति को ही मतदान करना है। हम बिन धन बल के ही चुनाव मैदान में उतरे हैं। नंबर 1 से शुरुआत की थी अपने चुनावी अभियान की, और लोगों का आक्रोश है कि पिछली सरकारों में उनके लिए कुछ नहीं हुआ। तो मेरा उनसे केवल इतना ही वादा था कि जो भी जनता के हित का पैसा होगा वो उन्हीं के लिए खर्च होगा। और वो उनसे मैंने एक और वादा किया है कि अगर आप निष्पक्ष और स्वच्छ छवि की सरकार चाहते हैं तो आप मुझे वोट कीजिए, मैं आपके दुख सुख में हमेशा खड़ी मिलूंगी। नहीं, मुझे नहीं लगता इस बात का। लोग जो पसंद करते हैं वो पसंद करते हैं एक साफ सुथरी छवि, साफ सुथरी। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कितना बड़ा नेता है, कितना उसके पास धन है, कितना बल है। मैं तो ये कह के चल रही हूँ कि मेरे पास दूसरी पार्टियों के बराबर ना तो धन है ना बल है, लेकिन हाँ एक संयम और सादगी भरी मेरी एक छवि है जिसको कि मैं जनता के सामने ला रही हूँ। और उनसे मैं ये अनुरोध कर रही हूँ, उनसे निवेदन है मेरा कि आप अगर एक योग्य प्रत्याशी को चुनते हैं तो आपका हरिद्वार कैसा होगा, इस बात की आप लोग कल्पना कर सकते हैं। तीसरे विकल्प की फिराक में है अन्य दल। राष्ट्रीय विकास पार्टी के चुनाव लड़ रहे एडवोकेट अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि बीजेपी ने जहां प्रदेश का बुरा हाल किया है, वहीं कांग्रेस ने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है। आज प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में कई अनेक दल विकल्प की तलाश में हैं। अगर मुझे चुना जाता है तो कई विकास के मुद्दे हैं, उनको मैं सर्वप्रथम आगे लेकर आऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उनके अधिकार हैं उनके ऊपर वो सजग रहें, जागरूक रहें। और जैसे कि पुरानी पेंशन का मुद्दा है, 8वां वेतनमान है और वृद्धावस्था पेंशन है जो मात्र 1200 रुपये है, जिसको हमारी राष्ट्रवादी विकास पार्टी ने 3000 रुपये करने का लक्ष्य रखा है। बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। हरिद्वार सीट पर आज तक ना तो कोई मेडिकल कॉलेज खोला गया, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया,
ना ही कोई डिग्री कॉलेज है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में और न्याय के क्षेत्र में सबसे बुरा हाल हरिद्वार का है। मैं जनता से यह अपील करना चाहता हूं और उन यूनियन लीडर से भी कहना चाहता हूं कि जैसे शिक्षा विभाग में उनके नेता लगे हुए हैं पुरानी पेंशन को प्राप्त करने के लिए, तो ये मुद्दा हमारी राष्ट्रवादी विकास पार्टी ही उठा रही है। 25 हरिद्वार विधानसभा सीट से यदि उनके प्रत्याशी अजय कुमार गुप्ता एडवोकेट विजयी होते हैं, जीतते हैं, तो ये आप लोगों से वादा किया जाता है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये आपके अधिकार आपको प्राप्त हो। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।